Good morning everyone. वेलकम टू बघेल चाइल्ड आई केयर एंड लो विजन क्लिनिक। आज मैं ऑर्बिट में होने वाली डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। ऑर्बिट एक हमारा हड्डियों का बना हुआ ढांचा है। ऑर्बिट का मतलब होता है कोटर, जिसमें हमारी आई वॉल सुरक्षित रहती है। देखिए आप ऑर्बिट में कौन कौन सी डिजीज होती हैं। डिजीज ऑफ ऑर्बिट, नॉर्मल पोजीशन of the eye and orbit। इसका ऑर्बिट का जो एवरेज वैल्यू होता है, और वो आपको मैं बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ ऑर्बिट is approximately हमारा जो ऑर्बिट का नॉर्मल पोजीशन है, इसका एवरेज वैल्यू 30 cc। हमने जहाँ तक बुक में पढ़ा है, आपने भी देखा होगा। तो आपको हमारे ऑर्बिट में जो आई बॉल है वो नॉर्मल पोजीशन में है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको कैसे होगी। एक सिंपल टेस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे आई बॉल को आगे की तरह ढकेल देती हैं, फॉरवर्ड कर देती हैं, और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारा आई बॉल पीछे की तरफ चला जाता है, मीन्स इन्वर्ट हो जाता है। तो इस पोजीशन में हमारे ऑर्बिट में जो आई बॉल है वो नॉर्मल पोजीशन में है कि नहीं है, इसका एक सिंपल टेस्ट आप डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये हमारा आंख का स्ट्रक्चर है, ये लेंस है, ये आपका कॉर्निया है, ये सब आईलैशेस हैं। ये मेरा आईब्रो है। अब आप समझिए, हमारा ऑर्बिट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हम सुपीरियर कहते हैं, ये जो सुपीरियर एरिया है, और ये जो आपका इंफीरियर एरिया है, यहाँ पे एक सिंपल, चाहे फिंगर से, चाहे रूल से या स्टिक से आप इस तरह से मेजरमेंट करें, वर्टिकली आप मेजरमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है वो ही पूर्ण रूपतः से टच कर रहा है। मिड लाइन जो है, जिसमें हमारा कॉर्निया आ रहा है, वो सिर्फ कॉर्निया का जो अपेक्स एरिया है वही टच कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आई वॉल का पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन में है। अब आपको ऑर्बिट में होने वाली जो कुछ डिजीज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑर्बिट सेलुलाइटिस, दूसरा नंबर है आपका कैवर्नस साइनस, जो नाम सुना होगा आपने, देखा होगा बुक में, थ्रोम्बोसिस। जो तीसरा नंबर है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा आपका जो है एक्जोथर्मास,
थैलमास, और इसी को फ्राक्टोसिस कहते हैं। मैं आगे चल करके दोनों में क्या अंतर है मैं ये बताऊंगा। फ्राक्टोसिस। और जो चौथा नंबर आपका है ये इनएप्थलमास होता है। इनएप्थलमास ये हमारे ऑर्बिट में 4 प्रकार की जो है बीमारियां होती हैं। अब मैं आपको ऑर्बिट सेलुलाइटिस के बारे में बताऊंगा। अब आपको ऑर्बिट सेलुलाइटिस के बारे में बता रहे हैं। ऑर्बिट सेलुलाइटिस, ये ऑर्बिट सेलुलाइटिस का मतलब है कि हमारे जो सेल होते हैं ऑर्बिट के आसपास, सॉफ्ट टिश्यू जो सेल होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मैंने आपको पहले बताया, एंडोजीनियस के माध्यम से, एक्सोजीनियस के माध्यम से। हमारी कुछ बीमारी बॉडी में रहती है, उससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ बीमारी बाहर से हमारे सेल को इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जो सेलुलाइटिस है वो कहीं भी हो सकता है। अब ये हमारा ऑर्बिट के आसपास है, इसलिए हम इसको ऑर्बिट सेलुलाइटिस कहते हैं। ये सेप्टिसीमिया भी जैसे बीमारी को वजह से भी ये सब होते हैं। हम आपको ऑर्बिट सेलुलाइटिस के बारे में बता रहे हैं। इट इज inflammation of the eye। ये हमारे जो आई है, आंख है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सेलुलाइटिस टिस के बारे में पहले बताया है, जहां पर टिस आ जाए ये समझिए कि वहां इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन या तो चोट के कारण हो सकता है, या कोई हमारी आंख में बीमारी फैल रही है किसी बैक्टीरिया या जीवाणु के माध्यम से, वो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब देखिए, आइए सेलुलर टिश्यू, टिश्यूज ऑफ द ऑर्बिट। हमारे जो ऑर्बिट में टिश्यू हैं उसमें जो है इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया है। अब आप ये सूजन हो गया है, ये सूजन हमारे आंख में काफी दिन तक रहता है, काफी दिनों तक रहता है, हम इसका सही उपचार नहीं कर पाते, तो इट इज सीरियस कंडीशन। ये एक सीरियस कंडीशन हो सकता है इस बीमारी से। तो आप समझिए इट इज सीरियस कंडीशन, ये सीरियस कंडीशन हो सकता है। अब मैं इसमें मुख्य काज क्या है, किसके कारण हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कॉज्ड बाय आर यूजुअली आपका स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया है कोकस, और आपका जो है स्टेफिलोकोकस, स्टाइफ्लोकोकस, पायोजेनिक आपको इस तरह का जो है बैक्टीरिया हमारे आंखों में इन्फेक्शन फैलाते हैं। एक तो हो गया सेप्टिक, कोई अगर चोट लगने के कारण सेप्टिक हो गया, सेप्टिक, या कोई ऑपरेशन हम किया है वहां पे, या कोई ऑपरेशन किया गया है उसकी वजह से, एंड पेन अप्थल्माइटिस। पेन अप्थल्माइटिस हमारे आकुलर में जो हमारा विट्रस है, जो हमारा ह्यूमर है, उसमें इन्फेक्शन कोई हो जाता है,
तो उसको हम पेन ऑप्थेल्माइटिस बोलते हैं। इसके कारण से भी इन्फेक्शन फैल जाता है। पेन ऑप्थेल्माइटिस और मे बी कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। may be cause septicemia orbital cellulitis। ये जो सेलुलाइटिस है एक सेप्टिसीमिया, एक गंभीर बीमारी है। एक तरह से हमारे शरीर में जहर जैसा जो है फैल जाता है, उसके कारण भी सेलुलाइटिस देखने को मिलता है। अब इसमें जो है सिम्टम और साइन आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। सिम्टम्स एंड साइन। जब आपको इन्फ्लामेशन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दर्द होगा, तो देयर इज सीवियर पेन। यहां पर जो है बहुत तेज दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो उसमें कुछ इंक्रीज प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, स्वेलिंग की वजह से वहां पर जो है पेन और बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है कि इंक्रीज बाय प्रेशर। जब दबाव बनेगा हमारे आकुलर पर, तो जो वो एरिया है, मेरी आंख मूवमेंट करती है, इसलिए वहां पर दर्द भी तीव्र गति से हो सकता है। अब इसके बाद आपको जब स्वेलिंग होगा तो थोड़ा प्रोक्टोसिस, मेरी आंख थोड़ा सा बाहर के निकली हुई आपको दिखेगी। मान लीजिए माइल्ड प्रोक्टोसिस आपको दिखेगी, थोड़ा मेरी आंख फॉरवर्ड होगी, बाहर दिखेगी। और इसमें अगर ये आंख बाहर है, एक आंख अंदर है, ये हमारा बायलेटरली यूनिलैटरली किसी में भी हो सकता है। अगर मेरी एक आंख बाहर है तो हमको मे बी डिप्लोपिया मतलब डबल इमेज दिख सकता है उसमें। तो अगर प्रोक्टोसिस हुआ है, आंख बाहर आई है, तो हमको डबल इमेज दिख सकता है। तो मे बी कोई किसी को दिखता है, मे बी कॉज डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब मैंने बताया कि डबल इमेज दिखना। इसमें डिप्लोपिया दिख सकता है। और आपको स्वेलिंग जो है आपकी आंखों में, जब इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन है, तो स्वेलिंग आपको दिखेगी ही। तो आप ये देखिए, तो मे बी कॉज ऑफ सेप्टिसीमिया ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। इसमें जो है आपको देयर इज ए सीवियर पेन इंक्रीज बाय प्रेशर। इसमें क्या है, कभी कभी जब हम लिड को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आपको कैमोसिस भी दिखता है। तो आप ये देखिए, देयर आर ओपन eyelids due to chemosis and swelling of the orbit। सिम्टम साइन में मैंने आपको बताया, एक तो आपको सीवियर पेन हो जाएगा,
दूसरी बात में भी जब प्रोक्टोसिस होगा, आंख बाहर आएगी तो डिप्लोपिया डबल इमेज दिख सकता है। जब आप लिड को ओपन करेंगे तो आपको काइनोसिस दिख सकती है और स्वेलिंग आपको बाहर से भी दिख रही है। सेलुलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब आपको इसमें कॉम्प्लिकेशंस, जब मेरे सेल में काफ़ी दिन तक इन्फेक्शन बना रहता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं अगर हम इसका सही से इलाज नहीं कर पाए। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए कॉम्प्लिकेशन, इसमें अपसेस आपको दिख सकता है, अपसेस। और मैंने आपको पहले बताया कि पेनऑप्थेल्माइटिस, कोई इन्फेक्शन आपको विट्रस में या इकोसिमियर में हो जाता है तो वो पेनऑप्थेल्माइटिस भी आपको दिख सकता है, ये इन्फेक्शन बराबर बना रहा। पेनऑप्थेल्माइटिस इज ए सीरियस कंडीशन। अगर ये काफ़ी दिनों तक बना रहता है तो इसकी कंडीशन विकराल हो जाती है, तो इज ए सीरियस कंडीशन, सीरियस कंडीशन हो जाती है पेशेंट का। अब इसमें आपको जो हमारा ऑप्टिक होती है, ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो भी इन्फ्लामेशन की वजह से, दबाव के कारण हमारी ऑप्टिक नर्व भी नुकसान पहुंच सकता है। और एट्रोफी का मतलब है कि कोई भी हमारा जो चाहे नर्व है या कोई मसल्स है वो जो है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, काम सही से नहीं कर पाना, तो उसको हम एट्रोफी कंडीशन में बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, काफ़ी दिनों तक अगर हमारे आक्यूलर में प्रेशर इंक्रीज रहा, दबाव बना रहा इन्फेक्शन का, तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया तो मे बी लॉस ऑफ विजन। आपको मालूम होगा इसका रिजल्ट परमानेंट, हमेशा के लिए रोशनी जा सकती है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इन परमानेंट लॉस ऑफ विजन। हमारी रोशनी जो है हम हमेशा के लिए खो देंगे। अब इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट देखिए। अब आप ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट अगर शुरुआती कोई आपको सेलुलाइटिस इन्फेक्शन या सूजन दिख रहा है तो आप जो है गर्म सिकाई कर सकते हैं, हॉट कंप्रेशन, या फिर आप वार्म सिकाई कर सकते हैं। इसमें तो आप हॉट कंप्रेशन, पर्पज क्या होगा इसका, पेन को रिलीफ करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए ये हम सिकाई करते हैं। पेन रिलीफ के लिए, हमारा पेन कम हो जाए इसलिए हमको सिकाई भी आवश्यक होता है। अब इसमें देखिए जो सिस्टमेटिक दवा आती हैं, सिस्टमिक जो दवा आती हैं, एक तो इसमें एंटीबायोटिक, आपको मालूम है ये एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल के माध्यम से, ओरल के माध्यम से, टॉपिकल के माध्यम से हमारी एंटीबॉडीज वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हमारी जो एंटीबॉडी है, हमारे कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करती हैं, इसीलिए इसको इमीडिएटली जितना हो सके हाई डोज दे करके हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आप एंटीबॉडी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक
आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन के माध्यम से जा सकता है और ओरल जा सकता है, हम मुंह के द्वारा दे सकते हैं, और हम टॉपिकल, क्योंकि हमारे कंजक्टाइवा में भी इन्फेक्शन है, कैनोसिस किया हुआ है, इसलिए जो आई ड्रॉप्स आते हैं इसको हम टॉपिकल बोलते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे आंखों में ये जो है टॉपिकल जो होते हैं ये हम देते हैं फॉर कंजक्टाइवा। जो हम यूज करते हैं इसको, जो टॉपिकल यूज करते हैं हम कंजक्टाइवा के लिए, कंजक्टाइवा में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमको टॉपिकल देंगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं टॉपिकल फॉर कंजक्टाइवा के लिए। अब कुछ सर्जिकल प्रोसेस होती हैं, सर्जिकल इन रिक्वायर जैसे हो गया अपसेस ड्रेनेज करने के लिए, जब हमारे सेल में इन्फेक्शन हो गया तो हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, निक्रोसिस हो जाता है, और वो निक्रोसिस हो जाता है तो अपसेस का रूप ले लेता है। तो कभी कभी हमको एक छोटा सा ऑपरेशन करके वो अपसेस को ड्रेन करना होता है ताकि हमारा इन्फेक्शन कम हो जाए। ये तो हो गया एंटीबायोटिक। अब इसमें अब सूजन है, पेन भी है, तो पेन के लिए भी आप एनाल्जेसिक कुछ दवाइयाँ आती हैं, और वो आप या एंटी इंफ्लामेटरी कुछ ड्रग्स आती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर हॉट कंप्रेशन कर दिया पेन रिलीफ के लिए, अगर इसी से पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप जो है एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक जो आपकी एंटी इंफ्लामेटरी के लिए आती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये जो ड्रग्स आती हैं ये भी यूज करेंगे तो हमारी जो पेन है वो कम हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट में हम इतना दे सकते हैं, और क्योंकि ये सेलुलाइटिस है, ये बड़ी बीमारी हो जाती है, इसलिए जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके सुपरविजन में अगर इसका इलाज होता है तो बहुत बेहतर है। शुरुआती कोई प्रॉब्लम से कुछ आप एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल आई ड्रॉप्स, कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स या एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स आती है इसको दे करके वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लीजिए। अगर ये गंभीर समस्या बन जाती है तो आपको जो है इसको बड़े अपने सीनियर डॉक्टर से ही राय लेकर के इसका इलाज करें। अब मैं आपको जो है कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में बता रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये हमारे ब्रेन में छोटे छोटे खंड्स होते हैं, उसमें वायरस या सेलुलाइटिस की वजह से इन्फेक्शन पहुंच जाता है। हमारा CSF फ्लूइड होता है वो भी उसी में बहता है। तो अगर ये बीमारी अगर हो जाती है, यहाँ पे साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है। इसका इलाज जो है बहुत बड़े हॉस्पिटल में ही संभव हो पाता है। हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि किसके कारण इसमें इन्फेक्शन होता है और इसके क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, इट इज infection virus सोर्सेस। इसका जो सोर्स है ये एक तरह से वायरस हमारे अंदर पहुंच जाता है, तो वो जो है हमारी जो साइनस होता है वहाँ पे इन्फेक्ट करता है। साइनस का एक मैं आपको पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, डायग्राम देखिए।
ये आपका जो है साइनस का एक पिक्चर है, आपको बस समझने के लिए मैं बोर्ड बना रहा हूं आपको। इस तरह का एक पिक्चर होता है, मैं पिक्चर आपको इसे बना के दिखा रहा हूं। ये जो है साइनस का इस तरह का एक पिक्चर आपको दिखेगा, और इस तरह के खंड होते हैं जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का सोर्स आपका वायरस है, या फिर आपको देखा गया है कि देयर इज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ये इन्फेक्शन अगर बना रहता है तो हमारे साइनस में जो है ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है, गंभीर समस्या बना देता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको, ये देखिए सिम्टम्स और साइन। इट इज, इसमें आपको सिम्टम्स और साइन क्या क्या दिख सकते हैं, आप ये देखिए। आपको पेन होगा, पेन, फीवर मतलब बुखार, वोमिटिंग उल्टी जिसको कहते हैं आप, ओडीमा मतलब सूजन, और रेटिनल वेसल्स इसमें डायलेट हो जाती हैं। जो रेटिना में हमारा पर्दा होता है पीछे, जो इनर लेयर है, उसमें जो वेल्स होती हैं वो फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं इस इन्फेक्शन के कारण। तो आपको जो है रेटिनल वेल्स जो होती हैं, नसें डायलेट हो जाती हैं, डायलेटेड आई, ठीक है। अब आपको इसमें आपको मैंने बताया पेन होगा, फीवर होगा और वोमिटिंग हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शन और ट्रेवल कर सकते हैं। अब देखिए, इट इज इन्फेक्शन ट्रेवल, ट्रेवल मतलब सफर हमारे कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं, ये भी देखिए। ट्रेवल फ्रॉम हमारा लिप, हमारा जो ओंठ है इसमें भी स्वेलिंग आ सकती है, हमारा माउथ है, हमारा जो मुंह है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमारा ईयर है, ये ईयर भी हमारा जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, नोज है आपका, ये चीजें आपको होगा। और ये डिजीज आप से सेप्टिसीमिया, एक तरह से हमारे में इन्फेक्शन फैल गया, जहरवाद हो गया, सेप्टिसीमिया का भी जो है ये डिजीज के कारण ये सब चीजें, हमारा ईयर है, लिप है, फेस है, ये सब चीजें जो है, फेस भी इसमें आपको इन्वॉल्व हो जाएगा, ये सब स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये अगर बीमारी होती है तो जैसे मैंने आपको बताया, जो डिजीज है आपकी सेप्टिसीमिया, ये सेप्टिसीमिया के कारण जो है हमारा ये इन्फेक्शन इतना फैल जाता है और ये गंभीर समस्या बना देता है, इसमें यहाँ इवन पेशेंट का मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए ये सब बीमारी जो है बड़े हॉस्पिटल में ही इलाज संभव हो पाते हैं। अब आपको इसमें जो है कुछ बीमारी काफी दिन तक बनी रहती है, तो कौन सा इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब इसका दुष्परिणाम आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो आप देखिए। कॉम्प्लिकेशन, इसमें एक तरह से मेनिंजाइटिस बीमारी होती है, जिसमें कन्वर्जन जैसे झटकेदार फीवर आता है, यहाँ तक पेशेंट बेहोश तक हो जाता है, ये इस तरह की बीमारियां इसमें जो है पनपने लगती हैं। तो मेनिंजाइटिस है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया मेनिंजाइटिस,
ये जो है आपको मिल जाएगा। आपको सेवरल, जो ब्रेन में हमारा जो सेवरल होता है पार्ट ब्रेन का, वहां पर अब्सेस थोड़ा भी बन जाता है कभी कभी देखने को। सीटी स्कैन वगैरह कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की ही बात पता चल पाता है ब्रेन के अंदर क्या है, ना आपको पता चलेगा ना किसी और को पता चलेगा। कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके माध्यम से डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। उसी आधार पर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो आपका जो है सेवरल जो है अब्सेस भी बन जाता है। सेवरल अब्सेस, ये आपको अब्सेस बन जाता है। अब जब दिमाग में थोड़ा बन गया तो इवन पेशेंट का मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर ऐसे केसेस आपको सेलुलाइटिस के माध्यम से गंभीर समस्या बनी हुई है, फेस है, लिप है, आपका नोज है, आई, ये सब स्वेलिंग आ गया है, तो मे भी जो है आपका ये जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, ये इन्फेक्शन यहाँ पहुँच गया है, इसलिए रिफर टू बिग हॉस्पिटल। अब आपको इसमें जो है ट्रीटमेंट क्या देखने को मिल सकता है, ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जा सकता है, मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता दे रहा हूं। ट्रीटमेंट मतलब इलाज क्या क्या हो सकता है। अब गंभीर समस्या है तो बड़ी एंटीबायोटिक, जिसको ब्रॉड एंटीबायोटिक्स जो है इसमें देना होता है, वो भी इमीडिएटली, तुरंत, और इंजेक्टेबल के माध्यम से, ओरल के माध्यम से, जो भी सोर्स होते हैं बॉडी में जाने के रास्ते, वो इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया जो है ब्रॉड जो है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक आती है वो दिया जाता है, और एंटीबायोटिक दिया जाए, और इसमें शुड भी, मतलब आवश्यक है, शुड बी स्टार्टेड, मतलब शुड बी स्टार्टेड, मतलब शुरू कर दीजिए तुरंत, स्टार्टेड इमीडिएटली, हमने आपको बताया इमीडिएटली, तुरंत इसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो हम अपने मरीज को नहीं बचा सकते हैं। और इसमें कुछ देखा गया है, हमने भी पढ़ा है, हमने तो इलाज करते हुए नहीं देखा, मगर पढ़ा है हमने कि कुछ जो है इसमें ब्लड क्लॉट तक हो जाते हैं ब्रेन में, रिपोर्ट के हिसाब से। तो कुछ एक थेरेपी करते हैं, एक तरह से मान लीजिए सिकाई होती है, जिससे हमारा जो क्लॉट होता है वो वहाँ से हेल्पफुल हो जाए, वहाँ से हट जाए, ताकि हम पेशेंट को बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट, ये जो है आपको थेरेपी किया जाता है। थेरेपी मतलब एक तरह से सिकाई हो गया, थेरेपी डिजॉल्विंग, जो क्लॉट हो गया है डिजॉल्व हो जाए, द क्लॉट, जो क्लॉट है कोई भी क्लॉट हो वो डिजॉल्व हो जाए, इसीलिए एक तरह से थेरेपी किया जाता है। ये थ्रोम्बोसिस आपकी जो है बीमारी कैवर्नस साइनस में इतना गंभीर समस्या आती है। तो आपको इनऑप्थल्मास के बारे में बता रहे हैं। इनऑप्थल्मास, इसका समझ लीजिए, ये एक ऐसी समस्या है कि इसमें हमारी आई बॉल जो होती है पीछे की तरफ चली जाती है। हमने कभी देखा होगा कुछ ह्यूमन की आंखें एक छोटी एक बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें जो है आपको जो है देखने को मिलता है, हमारी जो आंख है वो अंदर की तरफ चली जाती है, इसीलिए हम इसको इनऑप्थल्मास बोल रहे हैं। अब इसका कारण क्या देखिए, इट इज इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, हमारी जो आई बॉल है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है, ऑफ द
आई बॉल। हमारा जो आई बॉल है वो अंदर की तरफ चली जाती है, इनवर्ट हो जाती है, इसलिए देखने में मेरी आंखें छोटी लगती है। अब इसका कॉमन काज क्या है, आपको मैं कॉमन काज बता दे रहा हूं कि कॉमन काज क्या देखने को मिलता है। कॉमन जो कॉज है, कॉजेज जो हो रहे हैं, ये देखा गया है कंजेनाइटल। बाय बर्थ भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखें पीछे की तरफ रहती हैं, तो कंजेनाइटल एक वजह ये है। और दूसरा नंबर ट्रोमैटिक, जो कभी ट्रोमा हो गया, चोट के कारण भी जो है ये ऐसा देखने को मिलता है। तो आपका दूसरा कारण क्या है, ट्रोमैटिक, ये चोट लगने के कारण होता है। तीसरा नंबर आपका पोस्ट इन्फ्लामेशन, पहले का कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन, पहले का कोई सूजन है वहां पर पीछे, इसके कारण भी जो है हमारी ये इनोप्थेल्मास दिखाई देती है। और दूसरा आपका जो चौथा नंबर है, ये कभी कभी क्या है कि हमारा पैरालिटिक हो जाता है, मतलब कोई चीज हमारे मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती है, उसकी टोन कम हो जाता है, जिसके कारण भी जो है पीछे देखने को मिलता है। तो पैरालाइटिक ये भी रीजन है। और एट्रोफी, हमने आप ट्रॉफी के बारे में बताया, पैरालिटिक हो गया मतलब कोई हमारा जो है मसल्स या कोई भी चीज जो है हमारा एलिमेंट से सही से काम नहीं कर रहा है, एक तरह से खराब हो गया है। और कुछ सर्जिकल जो है, पांचवा आपका सर्जिकल अब नॉर्मलिटी होती हैं। कभी कभी कोई हमारे यहाँ आँख के पीछे सिस्ट बन जाती है, जब डर्माइड सिस्ट है, इस तरह की बिनाइन सिस्ट है, ये सिस्ट जब पीछे बनती है तो उसकी सर्जरी कर दी है डॉक्टर ने, तो उसके वजह से भी आपको हमारी आँख पीछे की तरफ चली जाती है। ये भी सब, यही सब कारण जो है मुख्य इसके हैं जो इनोप्थेल्मास में हमारी आँख जो है पीछे की तरफ चली जाती है। अब आपको जो है हम आपको इन्फोथैलेमस एंड प्रोक्टोसिस के बारे में बता रहे हैं। इन्फोथैलेमस एंड प्रोक्टोसिस, इसमें हमारी क्या है, दोनों में, इन्फोथैलेमस में और प्रोक्टोसिस में, दोनों में हमारी आंखें यूनिलेटरल या बाइलेटरल, ये आंख हमारी बाहर आती है, फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब आउट आई हो जाती है। तो इसमें आपको देखिए यूनिलेटरल आपको एंड बाइलेटरल दोनों आंख में दिख सकता है और एक आंख में भी दिख सकता है। अब इसमें आपको मैंने बताया देयर इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल। मैं आपको आई बॉल कई बार बोला हूं, हमारी आंख जो है बॉल जैसे दिखती है, इसलिए हम अपनी आंख को आई बॉल से जो है जोड़ते हैं। आई बॉल बियॉन्ड द ऑर्बिट, हमारा जो है इसमें चाहे इन्फोथैलेमस हो चाहे प्रोक्टोसिस हो, दोनों स्थिति में हमारा जो ऑर्बिट है, पीछे का जो हिस्सा है, वहां से आंख हमारी खसक करके बाहर आ जाती है, आउट हो जाती है, जिसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं। देयर इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट होते ही अपनी जगह से हट जाना, तो देयर इज फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल बियॉन्ड द ऑर्बिट,
ऑर्बिट का जो पिछला हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है हमारा आई बॉल, उससे जो है बाहर की तरफ आ गया। अब इसमें जो है आपको एक्सोथैलेमस, इसी में एक इंडोक्राइन भी होता है। इंडोक्राइन्स मतलब होता है कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो डक्टलेस होती है, उसमें डक्ट नहीं होता है, वो हार्मोन्स जो है डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड में सप्लाई करते हैं। जैसे आप ये थायराइड हो गया और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, ये सब जो ग्लैंड्स होती हैं इसमें डक्ट नहीं होता है, इसका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होता है। तो आप देखिए द एक्टिव प्रोटोर्शन ऑफ द आई बॉल, इसका जो एक्सोथैलेमस में क्या है, ये बहुत एक्टिव होता है, इसका विकास इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी मेरी आंखें एकदम बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ जो है आ जाती हैं, आउट हो जाती हैं। एक्सोथैलेमस में द एक्टिव पोर्शन में ये इतना एक्टिव होती हैं कि हमारी जो है आंखें बाहर की तरफ आती हैं। और इसका रीजन मैंने बताया, एक थायराइड ग्लैंड्स हो गई, थायराइड डिसऑर्डर के कारण, एक जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके कारण जो है ये हमारा एक्सोथैलेमस से आंखें बाहर आती हैं। अब मैंने आपको प्रोक्टोसिस के बारे में बताया था, तो प्रोक्टोसिस में देखिए क्या पोजीशन होता है इसका। प्रोक्टोसिस, इसमें क्या है कि द पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक तरह से नॉन रिएक्टिव, बहुत कम इसका मूवमेंट होता है। ये तभी ज्यादा मूवमेंट होता है जब हमारे पीछे बिहाइंड ऑर्बिटल के आसपास पीछे जो आई बॉल के कुछ हमारी सिस्ट बनने लगती हैं, जिसके कारण जो है हमारी आंखें बाहर आती हैं। ये उतना ही बाहर आती हैं जिस हिसाब से हमारी ये सिस्ट ग्रोथ करती हैं। ये सिस्ट हमारी जो ग्रोथ करती हैं बहुत स्लोली पैसिव कंडीशन में जो है ग्रोथ करती हैं। और इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड्स होती है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना इसका आकार हो जाता है, इतनी एक्टिव होती हैं, जिसके कारण इसमें हमारी आंखें बहुत ज़्यादा बाहर आती हैं। और प्रोक्टोसिस में उतना ज़्यादा हमारे आंख में बाहर नहीं आती हैं। तो इसका जो है पॉजिटिव जो है ऑफ द आई बॉल। अब इसमें जो है आपको कॉज क्या होता है, मैंने कॉज आपको बताया है, कॉज बाय ट्रोमा, चोट लगने के कारण हमारी कभी आंखें बाहर आ गई, या तो जो है आपको डर्माइड सिस्ट हो गया, या तो न्यूरोफाइब्रोमा हो गया, ये आपका वेस्कुलर लीजन्स होती हैं, न्यूरोफाइब्रोमा, या ऑर्बिटल हेमरेज हो गया, ऑर्बिटल हेमरेज के कारण हो गया। और आपका जो है कुछ वेस्कुलर लीजन जो मैंने बताया आपको, इसमें जो है वेस्कुलर लीजन, एंजियो न्यूरोटिक, ये इसके कारण भी हमारा जो है आंख बाहर आती है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये बायलेटरली हो सकती है, यूनिलेटरल हो सकता है। और आप देखिए इसमें वेस्कुलर लीजन्स हो गया आपको, इसमें जो है आपको कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, वो उसी पोजीशन में बने रहते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, इसीलिए थोड़ा सा ही हमारी आंख बाहर आती है।
जब आंख बाहर रहती है उसको हम प्रोप्टोसिस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा आंख आ जाती है तो मे बी रीजन एब्जॉप्थेल्मास के कारण हमारी आंखें बाहर आती हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब आपको मालूम है ये मॉस है, एक तरह से जो है सिस्ट है, और सिस्ट का जो है इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ये जो है जो सर्जन्स हैं वो इसका इलाज करते हैं ताकि हमारी आंख अंदर की तरफ जा सके। तो इसका जो हम ट्रीटमेंट देते हैं हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होता है इसमें। तो ऑपरेशन के पहले कभी कभी ये सिस्ट ऐसा है, बिनाइन सिस्ट है, चलो ठीक है। कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जैसे कार्सिनोमा, मिगलेंस जो होते हैं, कैंसर जैसे बीमारी अंदर बनती रहती है, हमको पता नहीं चल पाता। हम ऑपरेशन अगर डॉक्टर ने कर दिया हमारा तो वो विकराल समस्या बन सकती है, इवन पेशेंट का मृत्यु तक हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन के पहले डॉक्टर प्रिकॉशन लेते हैं, तैयारी करते हैं। वहाँ से एक छोटा मांस का टुकड़ा लेकर के जिसको हम बायोप्सी है वो लैब में भेजते हैं। लैब के माध्यम से रिपोर्ट आती है, तभी डॉक्टर उस सिस्ट को रिमूव करते हैं। अब देखिए जो है आपको बायोप्सी, हम बायोप्सी होती है और ये क्या है? इट इज सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऑपरेशन संबंधित ये बीमारी है, ऑपरेशन से ही ठीक होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो है ये आपके वीडियोस हम आगे भी आपके सहयोग से आपको जानकारी देते रहें। जय हिंद।